यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ, ये डिटर्मिनेंट्स का लेसन चल रहा था। इसकी एक्सरसाइज 4.5 इसके एक प्रीमियम मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ और आज ये एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट हैं, दो पार्टों में ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में एक मैट्रिक्स दे रखा है ए बराबर ये एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो इसका सहखंडज ज्ञात करना है, मींस एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है इस ए का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं एक बार बता दूं। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन एलिमेंटों के कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, वही एडजॉइंट कहलाता है। तो मैं इनके कोफैक्टर निकाल रहा हूं। सबसे पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहा हूं। फॉर कोफैक्टर्स कोफैक्टर के लिए कैपिटल लेटर ए से लिखा जाता है। इस ए का, इस एलिमेंट का कोफैक्टर A11। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एक और एक दो, दो एक सम संख्या है, सम के लिए प्लस। अब इसका माइनर आएगा, इसका माइनर क्या होगा, वो इसी एलिमेंट की रो और इसी एलिमेंट का कॉलम हटाने से प्राप्त होगा। तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये चार एलिमेंट बचेंगे, तो ये इसका माइनर कहलाएगा। 3 5 0 1 इसे हल कर देंगे। इसे हल करेंगे तो एक की 3 गुणा होगी, 3 एकम 3 माइनस 5 0 का 0 0, तो इसका मान आ जाएगा 3। तो कैपिटल A11 की वैल्यू आ गई निकल के। और इसके बाद में इस एलिमेंट की बात करेंगे A12। तो 2 और 1 3, 3 विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस। अब इस एलिमेंट का माइनर आएगा, इस एलिमेंट का माइनर ये रो और इस कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा। 2 - 5 -2 1 2 5 -2 1 ये मिलेगा। तो इसे हल कर देंगे। माइनस तो ऐसा ही, ये 2 एकम 2 माइनस फार्मूले का, फिर 5 दूनी 10 माइनस के मिलेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट आ जाएगा माइनस के 12, 10 और 2 12, ये एलिमेंट माइनस के 12 आ जाएगा। अब इस एलिमेंट की बात करेंगे A13। 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है, सम के लिए प्लस। अब इसका माइनर चाहिए, माइनर वो इसी रो और इसी कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा। तो ये 2 3 -2 0 -2 और 0, इसे हल कर देंगे। तो इस एलिमेंट की बात हो रही थी, ये रो ये कॉलम, तो 2 3 -2 0 2 3 -2 0 इज इक्वल, प्लस बाहर है तो इससे तो कोई मतलब रहा नहीं। 2 0 का 0 0 माइनस, यहाँ से 3 दूनी 6 माइनस के, तो माइनस और माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, तो ये प्लस का 6 मिलने लगेगा। अब इस एलिमेंट की बात होगी, तो इस एलिमेंट को लिखेंगे A, दूसरी रो पहली कॉलम का एलिमेंट है। 2 और 1 3, 3 विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस। अब इसका माइनर लिखेंगे, इसका माइनर आएगा इस एलिमेंट का, इसी की रो और इसी कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा। -1 2 0 1 -1 2 और एक बार फिर देखें, इस एलिमेंट की बात चल रही है, तो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, तो ये 2 एलिमेंट ये और 2 ये बचेंगे 0 1। तो इसका माइनस तो एक पहले ही है, ये गुणा हो जाएगी, 1 एकम 1 माइनस का और 2 0 का 0 0, तो माइनस और माइनस यहाँ से प्लस का 1 आएगा निकल के, प्लस का 1। अब इस एलिमेंट की बात होगी, इस एलिमेंट की, तो इसे लिखेंगे A
2 2, तो 2 और 2 4, 4 एक सम संख्या, सम के लिए प्लस। अब इसका माइनर लिखेंगे, इसका माइनर वो इसी रो और इसी कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा। ये रो ये कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे है ये वाले। तो 1 2 और -2 1, तो इज इक्वल, इस प्लस से तो कोई मतलब ही नहीं है, एक एकम एक माइनस, 2 दूनी 4 माइनस के मिलेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो 4 और 1 ये एलिमेंट 5 आएगा निकल। अब इस एलिमेंट की बात करेंगे तो ये मिलेगा A 2 3 इज इक्वल, 3 और 2 5, 5 विषम संख्या, विषम के लिए माइनस। अब इसका माइनर आएगा, माइनर क्या आएगा इसका, इसी की रो और इसी कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा 1 -1 -2 0, इज इक्वल, ये माइनस तो ये और ये एक शून्य गुणा होगी तो 0 ही मिलेगा, ये माइनस, और ये 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2, तो प्लस और माइनस, माइनस के 2 रह जाएंगे, ये माइनस अंदर जाएगा ये वाला, तो माइनस और माइनस प्लस के 2 मिलेंगे, प्लस के 2 मिलेंगे। अब इस एलिमेंट की बात होगी तो इसको लिखेंगे A 3 1, तीसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है, सम के लिए प्लस। अब इसका माइनर आएगा, इसका माइनर आएगा इसी रो और इसी कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा -1 2 3 5, -1 2 3 5, इसे हल कर देंगे तो ये हल आएगा इसका 5 एकम 5 माइनस के और 3 दूनी 6 माइनस के, तो ये 6 और 5 11, माइनस के 11 आएंगे निकल के, माइनस के 11। अब इस एलिमेंट की बात होगी तो ये मिलेगा A और 3 2 इज इक्वल, A32 होगा, A32 होगा 3 और 2 5, 5 के लिए माइनस। अब इसका माइनर आएगा इस एलिमेंट का, तो ये रो और इस कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा 1 2 2 5, 1 2 2 5 इज इक्वल, ये माइनस तो ऐसा ही, ये हो जाएंगे 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4, 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 मिलेगा, 1 और ये चिन्ह माइनस का आएगा। अब इस एलिमेंट की बात होगी, इस एलिमेंट का कोफैक्टर A यहां लिखे दे रहा हूं, A और 3 3, A33 बराबर 3 और 3 6 के लिए प्लस। अब इसका माइनर आएगा, माइनर आएगा इस एलिमेंट का, तो ये रो और इस कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा 1 -1 2 3, 1 -1 2 3 इज इक्वल, यहां से प्लस तो ऐसे ही 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 माइनस का मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 3 और 2 5। तो हमने इस प्रकार जो मैट्रिक्स A थी उसके कोफैक्टर ज्ञात कर लिए। अब हम A का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, अब इसे मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं। तो जो A मैट्रिक्स था उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A यहां लिखे दे रहा हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A मीन्स A के जो कोफैक्टर निकले हैं उनसे बना हुआ मैट्रिक्स जो कहलाएगा वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स A का क्या होगा वो ध्यान दें। कोफैक्टर यहां से निकले, इसका पहला कोफैक्टर 3, फिर माइनस के 12, फिर प्लस के 6 और इसके बाद A21 यहां पर दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट, ये आया है निकल के 1, इसके बाद A225 आया है निकल के
5, फिर प्लस के 2, फिर माइनस के 11, -1 और प्लस के 5। तो इसके जो कोफैक्टर निकले थे उससे मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स साफे बना दिया। अब इस कोफैक्टर को मिटा दे रहे हैं। अब हमारे लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स ध्यान दें। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स को निकालने के लिए एडजॉइंट ए, जो ए मैट्रिक्स था उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, जो ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आया है इसका यदि ट्रांसपोज कर दिया जाए तो हमें एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा, ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा? फिर एडजॉइंट ए क्या होगा? ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया है ट्रांसपोज, ये जो पहली रो है ना इससे पहला कॉलम बना दे रहे हैं। तो 3 -12 6, दूसरी रो है इसे दूसरा कॉलम बना दे रहे हैं 1 5 2। ये जो तीसरी रो है इसे तीसरा कॉलम बना दे रहे हैं -1 -11 और -1 और 5। तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आया निकल के। तो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स था उसके कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकाला और कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दिया तो एडजॉइंट ए मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी मेरी वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।